पीडीएफ नहीं मिला आप लोग को? पीडीएफ आज कल मिलेगा। गुड आफ्टरनून सबको, पीडीएफ कल मिलेगा, ठीक है। हम आपको आई के बारे में पढ़ा दिए थे। एक हिस्सा जो आंख सामने से दिखता है, सफेद वाले हिस्सा को स्क्लेरा कहते हैं। कोई पीट देता है तो लाल हो जाता है, जिसे कंजक्टिवा, या चोट लगने से कंजक्टिवा हो जाता है। जब स्क्लेरा लाल हो जाता है तो कंजक्टिवा कहते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ये डिपेंड करता है कितना प्रकाश अंदर आएगा। ज्यादा आएगा तो सिकुड़ जाता है, और कम आता है तो फैल जाता है। सिकुड़ने की स्पीड तेज होती है, इसलिए धूप में तुरंत सिकुड़ जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा दर्द करने लगता है, और अंधेरे में आने पर धीरे धीरे फैलता है। इसका कलर 3 हो सकता है, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन हो सकता है। जानवरों में ये चमकता है, जिसे टिपिडम लुसिडम कहते हैं। लेकिन इस रास्ते प्रकाश अंदर नहीं जाता है, प्रकाश अंदर पुपिल्स के रास्ते जाता है। पुपिल्स कभी भी हमेशा काला ही रहता है, जो अंदर लेंस की ओर भेजता है, ठीक है। आंखों को पकड़ने वाली मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी फटाफट। सर रिप्रोडक्शन का भी पीडीएफ नहीं मिला? अच्छा ठीक है, रिप्रोडक्शन और सेंस ऑर्गन दोनों का पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा, और ग्लैंड तीनों का एक साथ मिल जाएगा। कल मिल जाएगा, कल कल। जल्दी बताओ भैया, सिलियरी मांसपेशी, कितनी मांसपेशियां पकड़ी रहती हैं? कितनी मांसपेशियां ही पकड़ी रहती हैं? जल्दी बता भाई, कितनी मांसपेशियां आंखों को पकड़ी रहती हैं? हाउ मेनी मसल्स विच कॉन्टेक्ट टू लेंस? कितनी मांसपेशी? हाँ 6, ना तो 10 मार देगा। सो ऐसे करेंगे 10 मार देगा। देखो, अगर दूर की चीजों को देखनी रहती है तो ये मांसपेशी ऐसे लेंस को खींच देती है, तो लेंस पतला हो जाता है, दूर तक देख लेता है। अब पासे कोनो चीज रहता है तो ऐसे अखिया ऐसे सिकुड़ जाता है, तो लेंस मोटा हो जाता है। तो लेंसों को मतलब जो उसमें एडजस्टमेंट होता है, असमंजस्य मतलब एडजस्टमेंट। तो लेंस का एडजस्टमेंट कौन करता है? सिलियरी मांसपेशी है। आप दूरबीन देखे हैं? दूरबीन में भी सिलियरी मांसपेशी रहता है, इसे नचा नचा देखा जाता है। तो लेंसवा को कभी मोट कर देता है, कभी पतला, कभी आगे कभी पीछे कर देता है। तो सिलियरी मांसपेशी किसका काम करती है? जो लेंस को घुमाने वाला होता है, उसी की तरह काम करती है। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बात करते हैं लेंस की। तो आंखों का सबसे चमकीला भाग कौन सा होता है? तो लेंस होता है। आंखों का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? किसका होता है भैया? लेंस का। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो थोड़ा सा चमकना चालू कर देता है। चलिए, ये आंखों में अपवर्तनांक लेंस सबसे चमकीला भाग होता है, यहीं से प्रकाश आता है। लेकिन यह भी क्या करता है? रेटिना को ट्रांसफर करता है। यह भी देखने का काम नहीं करता है। इस पे अगर धुंधला तो रेटिना पे भी दिखेगा धुंधला। अभी रेटिना पे नहीं जाते हैं, रेटिना पीछे होता है। ये हो गया लेंस। अब आप समझिए ध्यान से, आंखों के लिए सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो ये लेंस है, और दूसरा ये रेटिना है। लेंस है और रेटिना है, तो इन दोनों को बचाना बेहद जरूरी है। ये रेटिना को भी बचाना जरूरी है। किसको बचाना जरूरी है भैया? रेटिना को बचाना जरूरी है, और आंखों को भी बचाना जरूरी है। मेरी ओर देखिए सब लोग, बकलोल सब। रेटिना और आंखों, स्पीडोमीटर कल या परसों आपका अपडेट होगा एप्लीकेशन, उसमें स्पीडोमीटर और क्वालिटी दोनों रहेगी। कल परसों में अपडेट हो जाएगा। मेरी ओर ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। आंखों के लेंस को बचाना ज्यादा जरूरी है, और रेटिना को बचाना ज्यादा जरूरी है। इसको बचाने के लिए, रेटिना को बचाने के लिए इसमें एक तो लिक्विड भर दिया जाता है। ये हम लोग नहीं भरते हैं, भगवान ऊपर से भर के भेजा है। तो आंखों को बचाने के लिए एक लिक्विड भर देता है। उस लिक्विड का नाम होता है विट्रस ह्यूमरस। लिखिए, क्या लिखा है? विट्रस ह्यूमरस। तो रेटिना को बचाने वाला विट्रस ह्यूमरस, लेकिन लेंस को बचाने वाला, तो ध्यान दीजिए, हमारी इन आइरिस के जस्ट पीछे, आइरिस के, ये आइरिस है, आइरिस के जस्ट पीछे और लेंस के आगे एक लिक्विड भरा होता है। उस लिक्विड को कहते हैं विट्रस ह्यूमरस। क्या कहें? एक्वस ह्यूमरस। अगवा रहेगा तो एक्वस ह्यूमरस, अब पिछवा रहेगा तो विट्रस ह्यूमरस। तो क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझो, रेटिना को सेफ्टी देता है विट्रस ह्यूमरस, रेटिना को सेफ्टी देता है विट्रस ह्यूमरस, और लेंस को सेफ्टी देता है एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस और विट्रस ह्यूमरस में ज्यादा मात्रा विट्रस ह्यूमरस की होती है, और एक्वस ह्यूमरस कम होता है। गधा भी रहेगा तो ये बता देगा, कहेगा कि एक्वस ह्यूमरस कहाँ पाया जाता है, तो बोल सकता है कि आंखों की जो आइरिस है, ये आइरिस और लेंस के बीच में भरे लिक्विड को एक्वस ह्यूमरस कहते हैं। याद कैसे रखिएगा? ए से एक्वस, ए से आगे, यानी अगवे मिल जाएगा, अगवा रहता है लेंस, तो ये लेंस को बचाता है। इसकी मात्रा कम होती है, एक्वस ह्यूमरस की मात्रा कम होती है, जबकि विट्रस ह्यूमरस की मात्रा ज्यादा होती है। विट्रस ह्यूमरस ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कहेगा विट्रस ह्यूमरस कहाँ पाया जाता है? तो
विट्रस ह्यूमरस लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है। क्वेश्चन एक बार पूछा था, आंखों का गोल आकार, आंखों का गोल आकार कैसे होता है जबकि इस ससुरा में हड्डी नहीं है? जैसे फुलौना जो होता है, गुब्बारा, बलून या फुटबॉल, इसका गोल आकार कैसे होता है बिना हड्डी? तो उसमें हवा भर ले हैं, फुलौना में पानी भर दीजिए, वो हो जाएगा। तो इसका गोल आकार हड्डी के कारण नहीं होता है, इसमें गोल फुला रहने के लिए कुछ ना कुछ भरिएगा कि नहीं, अंदर भरिएगा। जैसे खोपड़िया गोल है तो इसमें हड्डी है, तो इसमें किसके कारण ये गोल आकार रहता है, जल्दी बताइए। आंखों को गोल आकार देने वाला लिक्विड का नाम क्या होता है? एक्वस ह्यूमरस से होगा या विट्रस ह्यूमरस से होगा? तो आंखों का गोल आकार एक्वस ह्यूमरस से नहीं होता है, क्योंकि एक्वस ह्यूमरस खुद कम मात्रा में होता है, पचक जाएगा। इसलिए अगर इसमें किसके कारण होता है? विट्रस ह्यूमरस के कारण। इसलिए किसी के आंख में सुई कोच दीजिएगा इसे, और कहीं जो कोच देंगे और विट्रस ह्यूमरस बह जाएगा तो उसका अखिया देखिएगा, जिसकी आंख बह जाती है तो अखिया छोट हो जाता है। हाँ, ऐसे चल देखिएगा, ऐसे अखिया बह जाता है तो अखिया क्या हो जाता है? छोट हो जाता है। अरे भैया, ये विट्रस ह्यूमरस ही आपकी आंखों को फैला के रखा था, विट्रस ह्यूमरस भी आके आंखों को फैला के रखा था, वही बह जाएगा तो अखिया ऐसे टेढ़ हो जाएगा ऐसे। तो उसमें क्या करता है? पत्थर लगा लेता है। कोनो कोनो फिल्म में देखिएगा अखिया में पत्थर लगा लेगा इसे, कि ताकि वो चौड़ा रहे। समझ में आ गया? विट्रस ह्यूमरस, एक्वस ह्यूमरस सब समझता है सब। अब यहाँ देखो भैया, कभी कभी क्या होता है, मोतियाबिंद हो जाता है, कैटरेस, यहाँ मांस जम जाता है, मांसवा चढ़ के ससुरा लेंसवा पे चढ़ जाता है। अजब हाल है। आदमी अगर फूल पत्ती लगाया है तो कम में बढ़े, ससुरा फूल पत्ती दरवाजा छाप लेगा तो जाने में दिक्कत होगा आदमी को। तो कभी कभी इसमें मांस जम जाते हैं। मोतियाबिंद की बीमारी कैटरेस बुढ़ौती में खूब होता है। आप हमारे उम्र के होंगे तो आपको मोतियाबिंद होना चालू हो जाएगा। जिस दिन आपकी उम्र हमारे उम्र की होगी ना, उस दिन आपको क्या हो जाएगा? मोतियाबिंद होना चालू हो जाएगा। चलो भैया ध्यान से समझते हैं, अब आगे आगे ध्यान से समझते हैं। रेटिना तो रहता है पीछे, इस रेटिना के साइड साइड में एक परत चढ़ी रहती है, इस रेटिना के साइड साइड में एक परत चढ़ी रहती है। इस परत का नाम होता है आपका कोराइड। इसे क्या कहते हैं? कोराइड। कोराइड में ब्लड भरा रहता है, कोराइड में न्यूट्रिशन भरे होते हैं, मिनरल भरे होते हैं, विटामिन ए भरा होता है। हम जो विटामिन ए खाते हैं, हम जो मिनरल खाते हैं, आंख का रेटिना नहीं लेता है उसे, आंख का लेंस नहीं लेता है उसे, सिलियरी मांसपेशी नहीं लेती है उसे पूरी तरह से स्टोर करने का काम कौन करता है? कोराइड करता है। तो क्वेश्चन आएगा, आंखों में न्यूट्रिशन देने का काम, ब्लड सप्लाई का काम, मेन सारा काम कौन संभालता है? तो आंखों में मेन सप्लाई संभालने का काम करता है कोराइड, काम करता है। कौन काम करता है? कोराइड। कोराइड कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है कोराइड? कोराइड पीछे पाया जाता है, आधा कटोरा ऐसा होता है। तो अगर कोराइड गया तो मांस खत्म, मतलब मेन सप्लाई बंद हो जाएगी। तो कोराइड ही विटामिन ए वगैरह को क्या करता है? स्टोर करता है। आप सुने होंगे विटामिन ए क्या चीज होता है भैया? आंखों के लिए अच्छा होता है, रेटिना के लिए। वाई बफरिंग, वाई कब बफरिंग खत्म, थोड़ा सा हो गया होगा। देखो देखो ध्यान दो, लड़का सब हल्ला करेगा, सब बफरिंग हो रहा है। ठीक हो गया? देखो 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 सर्वर, देखो सर्वर, एक बार सर्वर लगाओ ना। हाँ हाँ, सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया। हाँ 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 हाँ, रेड हो जाता, ओबीएस रेड हो जाता, नीचे वो गोल बन जाता है। हो गया, हो गया, अब ठीक है। चलो ध्यान दो। तो अगर हम यहाँ देखो ध्यान से बबुआ बनाते हैं, अगर हम आगे बनाते हैं तो ये है रेटिना, और रेटिना को पीछे से जो सप्लाई देता है वो है कोराइड। क्या है? कोराइड। तो अगवा रेटिना ना रहना चाहिए, क्योंकि ये जो लेंसवा है, ये जो लेंसवा है, जिसका भी फोटो भेजेगा तो रेटिना पर पढ़ना चाहिए। अब पिछवा से उसको ना सप्लाई देगा, ले 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 ले, खा ले सप्लाई ले ले। हाँ, विटामिन ए, विटामिन डी, किसी कोई दिक्कत? समझ में क्या? डिलीट करो इस सबको, जितना लिंक थिंक भेजता है उड़ा दो, इसको उसको ब्लॉक मार दो। अकलेल बकलेल है सब, नहीं सब ध्यान से समझो इधर। अब हमको कोराइड पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब कोराइड पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब हम मेन करते हैं किस पर? रेटिना पर। किस पर? रेटिना पर। रेटिना कोराइड में सिचुएशन में लगभग का बहुत कम का अंतर रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही कम का अंतर रहता है, बहुत ही कम का अंतर रहता है। बहुत
बहुत ही कम का अंतर रहता है। चलो भैया ध्यान दो, रेटिना पर ही किसी भी चीज का फोटो बनता है। रेटिना पर किसी भी चीज का फोटो बनता है। किसी भी चीज का फोटो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनेगा। और यह फोटो उल्टा बनता है, दिमाग इसे सीधा करके दिखाता है रेटिना पर। लेकिन बबुआ रेटिना पे जो फोटो बनता है, इस फोटो में भी क्लियर फोटो वहां बनेगा जब बिचवा में रहेगा। तो ध्यान दो, ध्यान से समझो मेरी ओर। रेटिना पर फोटो तो बनता है, लेकिन इस रेटिना में भी बढ़िया फोटो कब बनेगा? तब बनेगा जब बिचवा में बनेगा फोटो। तब कब बनेगा? जब बिचवा में बनेगा तब। इसीलिए रेटिना का बिचवा वाला भाग क्या कहलाता है? येलो स्पॉट। क्या कहेंगे उसे? येलो स्पॉट। इसमें है कि नहीं जी? कहीं ससुरा इसमें नहीं दिख रहा है। मैकुला या येलो स्पॉट। येलो स्पॉट भैया क्लियर इमेज कहां बनता है? क्लियर इमेज कहेगा एकदम साफ फोटो, क्लियर इमेज तो कहां बनता है? रेटिना के बिचवा में बनता है, जिसे हम लोग मैकुला या येलो स्पॉट कहते हैं। तो किसी को भी फोटो देखने के लिए ना आप उसको अखिया के बीच में लाते होंगे। ऐसे साइड से देखिएगा ना, जैसे आदमी कोई साइड से खड़ा रहेगा ना, ऐसे कहेगा हाँ कैसे हैं, क्या हाल चाल है, ठीक है मिश्रा जी, क्या हाल चाल है, सब दुकानदारी ठीक चल रहा है ना? तो आपका आँखिए दुखा जाएगा। कहेगा अरे बकलोलवा, जब तुमको बतियाने हैं मिश्रे जी से तो साइड में काहे बतिया रहा है? इसको मेरे मैकुला यानी बीच में लाओ ना। तो आदमी गटइये बीच में ले आ देता। हाँ अब बताइए क्या हाल चाल है? क्यों ऐसे बोलता है क्या हाल चाल है? क्योंकि जब आप एकदम धड़ाधड़ मुंह के सामने रहेंगे, तो जब मुंह के सामने रहेंगे धड़ाधड़, तो फोटो बनेगा रेटिना पर। लेकिन रेटिना के कहां पे बनेगा? मैकुला यानी बीच वाले भाग में। मैकुला यानी बीच वाले भाग में। तो बीच वाले भाग में बनता है तो आंख दर्द नहीं करता है और फोटो क्लियर दिखता है। इसलिए आप देखिए किसी को साइड से ऐसे देखिएगा तो उस ससुरा रेटिना पे हिया फोटो बन जाएगा, इधर बनेगा, बीचवा में नहीं बनेगा। तो फोटोआ को बनाना है बीचे में, इसलिए खोपड़िया ले आ देते हैं ऐसे। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे देखने के लिए तो साइड में भी देख सकते हैं, लेकिन मजा नहीं आएगा। समझ में आ गया नहीं? साइड से आप लोग किसको देखते हैं पता ही है आप लोग को? सोचो तुम लोग बहुत खचरा है। साइड से जब शुरू में देखेगा ना किसी को ऐसे, लड़की सब किधर से देखती है? लड़की सबको मैकुला से मतलब ही नहीं है, उस सबको क्लियर से मतलब नहीं। उसको लगता है कि हमारा वैल्यू गिर जाएगा, सीधे देख लेंगे, अरे वाह तो मेरा वैल्यू गिर जाएगा। ये लड़की से तिरछा देखती, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसे तिरछा देखेंगे से, उन सबको मैकुला उकुला से मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो क्लियर फोटो कहां बनेगा? मैकुला पर। क्लियर फोटो कहां बनेगा? मैकुला पर। मैकुला कहां होता है? तो रेटिना के बीच वाले भाग को, रेटिना के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं हम? मैकुला कहते हैं, येलो स्पॉट या मैकुला कहेंगे। लेकिन देखो भैया, जैसे भारत में बहुत सारे शहर हैं, लेकिन दिल्ली का बातें अलग है, और दिल्ली में भी ससुरा कैनाट प्लेस का बातें अलग है। तो अच्छा में से भी अच्छा, जैसे मान के चलिए ये तो है आपका मैकुला में एगो यहाँ बनेगा उसकी बात, एगो मैकुला में भी बीचों बीच में बनेगा उसका बात। तो ससुरा मैकुला के अंदर भी एकदम बीच में, एगो तो मैकुला खुद बीच में है, अब बीचों में का एकदम बीच में रहेगा तो एकदम तगड़ा दिखेगा, एकदम तगड़ा दिखेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसमें भी बीच में रहता है सेंट्रॉइड, यहाँ पर उसका ससुरा इमेज दिखाना पड़ता है। चलिए देखिए यहीं देखते हैं, फोबिया सेंट्रॉइड बोलते हैं उसे, फोबिया सेंट्रॉइड। मैकुला से भी एकदम बीच में, ध्यान से समझो, मैकुला से भी एकदम बीच में। तो मैकुला से भी क्लियर दिखेगा, तो कौन सा दिखेगा? फोबिया सेंट्रॉइड में। किसमें? फोबिया सेंट्रॉइड में। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ ध्यान से देखो यार, हमको तुम लोग को कमेंटवा नहीं दिख रहा है, उसको रुको, मैकुला पे लाने दो। हाँ मैकुला पे आ गया, मैकुला पे आ गया। एकदम क्लियर किस पे दिखेगा? तो फोबिया सेंट्रॉइड पर दिखेगा। और नॉर्मल देखना है तो किस पे देखना है? रेटिना पर। रेटिना पे कहियो बना दो। तो भैया रेटिना तो सब है, क्या ये मैकुला रेटिना नहीं है? वो भी है,
फेविया सेंट्रॉइड भी वही है और ये पूरा भी वही है। नॉर्मल देखना है, नॉर्मल देखना है तो मैकुला, ध्यान से नॉर्मल देखना है तो रेटिना पे, और ध्यान से देखना है तो मैकुला। एकदम पैनी नजर लगानी है तो फेविया, कौन सा, फोविया सेंट्रॉइड पे। अब बताइए, जो तीरंदाज होते हैं या राइफल से निशाना लगाते हैं, अर्जुन जो मछली की आंख पर इसे निशाना लगा रहा था, वो अर्जुन या फिर निशाना लगाने वाला, अर्जुन या निशाना लगाने वाला रेटिना से देखता है या मैकुला से देखता है या फोविया सेंट्रॉइड पर देखता है? आंसर दो भैया। पैनी नजर एकदम बना के निशाना लगाने के लिए किस पर देखना चाहिए, किस पर देखना चाहिए? तो फोविया सेंट्रॉइड पर देखना चाहिए। किस पर? फोविया सेंट्रॉइड पर देखना चाहिए। उकर असर किसी किसी का तीसरी आंख होता है भैया, शंकर जी का फोविया सेंट्रॉइड पर देखना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम पिन पॉइंट निशाना। अर्जुन किस चीज से देख रहा था? महाभारत के युद्ध में पढ़े होंगे कि द्रोणाचार्य ने मछली पर तीर निशाना उसाना लगाना था तो मछली की आंख पर, तो अर्जुन देख रहा था फोविया सेंट्रॉइड से। अब बाकी के शिष्य नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये लोग जो थे, ये लोग देख रहे थे मैकुला से। और द्रोणाचार्य समझ गए कि यार तू लोग मैकुला से देखता है, क्या बताए हम, फेबुला सेंट्रॉइड से देखो। समझ गए कि नहीं? तो जो भी धनुर्धर होगा वो सब किससे देखता है? फेबुला सेंट्रॉइड से देखता है। एकदम पिन पॉइंट निशाना लगाने के लिए। सुई में आप धागा डालते होंगे, सुई में धागा, तो आप देखते होंगे आंखियां बंद कर लेते होंगे। एक आंखियां बंद करने से दिमाग कंफ्यूजन में नहीं आता है, और उसके बाद से आंखी एकदम फेबुला सेंट्रॉइड लेके भर देते होंगे। कबो कबो गुस्सिया जाते होंगे, कहीं ससुरा जाइए नहीं रहा है, हाँ पहले आंख मल ले, हाँ अब ले आओ, हाँ जा, धागा चला गया। सुइयों में दो किस्म का होता है। मशीन से जो सुइया सिया जाता है उसके ठोड़ में धागा जाता है, ठोड़वे में इसे डाल दो, और जो हथवा से सिया जाता है उसके पिछवा धागा लगता है। ऐसा होता है ना? हाँ, लड़की सबको ये सब थरिया, लोटा, सुई, धागा बता तब कहती है हाँ अच्छा टीचर है, हम लोग टाइप का पढ़ा रहा है। समझ गया? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव कहोगे तो उन सबको बाउंस करेगा, ये क्या बता रहे हैं सर जी, ये क्या निशाना लेने का बोल रहे हैं? और तुरंत बोलो सुई में धागा डालना, अरे वाह क्या गुरुजी पढ़ाते हैं यार, एकदम मस्त, हम नहीं ये लोग का भाषा बोलते हैं ये। इसलिए सबका साथ सबका विकास, ठीक है? समझ में आ गया? आंख हो गया भैया। देखो ये हम आंख का फ्रंट पोर्शन पढ़ा दिए थे, मिडिल भी पढ़ा दिए, अब बैक पोर्शन पढ़ाते हैं। इसका कौन सा पोर्शन? बैक पोर्शन। चलो भैया, कौन पोर्शन? बैक पोर्शन पढ़ा देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो आंख है ये विट्रस ह्यूमरस हो गया, यहाँ पर ये रेटिना। अब इस आंख में एक ऐसा भी जगह होता है जहां कोई चीज दिखता ही नहीं है, जिसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? जैसे ध्यान से समझिए, मेरी ओर ध्यान से समझिए। आंखों पर क्या दिख रहा है इसको ले जाने के लिए पीछे एक नस निकली रहती है, जिसे हम प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं। प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं। ये ऑप्टिकल नर्व्स जो होती हैं वो रेटिना पर आके मिलती हैं। तो जहां ये रेटिना को फाड़ कर मिलती हैं वहां दिखाई नहीं देता है, उसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहेंगे? ब्लाइंड स्पॉट। इसलिए दो आंखिया का रहना जरूरी है, क्योंकि अगर इस आंख के ब्लाइंड स्पॉट पर है तो वो इस आंख से देख सकता है, और इस आंख पे है इसलिए दोनों आंखिया का मैच करके चलता है ब्लाइंड स्पॉट पे। ऐसे समझिए, कोई दीवार है, मान के चलिए ये दीवार है, तो आप तो कहेंगे कि हाँ इतना अच्छा दीवार है, लेकिन इसी दीवार में हम एक जगह बिजली के तार के लिए भोंका कर दे, भोंका बना दे, इसी में से बिजली का तार उस पर जाएगा, या फिर यहाँ बिजली का हम बोर्ड लगा दे। क्या लगा दे? बिजली का बोर्ड लगा दे, मेन सप्लाई इस कमरे का यहीं से दे दे, तो पूरे दीवार में ये जगह आपके काम में नहीं आएगा। बाकी यहाँ पर आप पंखा टांगिए, कूलर टांगिए, अपना फोटो माला लगा के चढ़ाइए, किसी का दादा परदादा किसी का फोटो लगाइए, अपने चढ़ के बैठ जाइए, पेंट कराइए, लेकिन ये आपके लिए नहीं काम आएगा, क्योंकि यहां से आया है वायरिंग, उतना भोंका छोड़ना पड़ेगा। आप देखिए आपके घर में भी जहां बिजली का बोर्ड लगता है वो ब्लाइंड स्पॉट है, वो जगह आपके किसी काम का नहीं आ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। कौन जी बोल रहा है? राइट पूजा, दुकान पूजा से बतिया रहा है सब, इसको देख रहे हो? लड़की
लड़कियों को नहीं है, चौकनियों को मिलते, लॉकडाउन में उन सबको वैल्यू नहीं मिल रहा होगा। अच्छा लड़कियां का पूछ रही है, इसे तो औरों कम बतियाती है सही से। इधर समझा रहे हैं कौन चीज पूछेगी सब कुछ। सुई धागा वाला बतिया रही होगी। हाँ सर जी सुई धागा के बारे में बताएं, समझे ध्यान से। जहां मेन सप्लाई आता है वो आपके किसी काम का नहीं रह जाता है, वो हो जाता है ब्लाइंड स्पॉट। उसी तरह आंखों में जहां से नर्व्स आके जुड़ जाती हैं यहाँ पर, यहाँ बन जाता है ब्लाइंड स्पॉट, वो दिखता नहीं है, जिसे कहते हैं अंध बिंदु। क्या कहेंगे? अंध बिंदु। तो याद रखियो येलो स्पॉट भी रेटिना पर ही होता है, मैकुला उसी को कहते हैं रेटिना पर ही होता है, और क्या कहते हैं उसे, फोबिया सेंट्रॉइड भी रेटिना पर ही होता है। और रेटिना में उस जगह जिधर से ये नसें जाके भोंका कर देती हैं, उस भोंका को क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। नहीं दिखता है, लेकिन ये भोंका भी जरूरी है। जिस तरह से आपके घर में वायरिंग का तार आया है, वो भोंका भी जरूरी है, नहीं रहेगा तो सप्लाई कहां से आएगा? तो यही भोंका जो है, ऑप्टिकल नर्व्स जो हैं, ये सारे फोटो को, इमेज को, चाहे वो रेटिना पे बना हो, मैकुला यानी व्हाइट येलो स्पॉट पर बना हो, या फिर फोबिया सेंट्रॉइड पर बना हो, सबको लेकर कहां चली जाती हैं? ब्रेन में लेके चल जाती हैं कि पहचानिए तो ब्रेन ये किसका फोटो है। तो ब्रेन पहचानता है कि हाँ चाचा हैं, हई दादा हैं, हरी फूफा जी हैं, तो देखता है कि सब आदमी आ गए, तो सबको कहता प्रणाम प्रणाम, सब लोग को प्रणाम। मुसलमान रहेगा अस्सलाम वालेकुम, देखेगा पूरा झुंडे में है सब, इंडिविजुअल रहेगा तब नमस्ते नमस्ते, समझ आएगा कि नहीं आ गया? तो वो पहचानता है। तो ये हो गया पीछे का हिस्सा। देखिए ध्यान से, ये क्या है भैया? ऑप्टिकल नर्व्स है। ये क्या है? ऑप्टिकल नर्व्स। यही है ब्लाइंड स्पॉट, जहां से ये एंट्री मारा है, जहां से क्या मारा है? एंट्री मारा है। और यहीं से सिग्नल लेकर ये कहां चला जाता है? ब्रेन में। यहां से सिग्नल लेके कहां चला जाता है? ब्रेन में चला जाता है। होल मीन्स भोंका। अरे एक ही चीज है यार, बिहार में भोंका बोला जाता है, भोंका या होल। इंग्लिश में उसको होल कहिए, हिंदी में भोंका कहिए। सर आई, चलिए ध्यान से देखो इधर, ये तो समझ में आ गया। अब ये जो नसें होती हैं, ये नसें, इसमें दो तरह की नसें आती हैं। आपके घर में भी सप्लाई आता है तो दो तरह से आता है, फेज और एगो न्यूट्रल। दो जाता है कि नहीं? फेज और एगो न्यूट्रल, दोनों जरूरी है। वैसे ही आँखिया में जो केबल का सप्लाई देख रहे हैं, इस केबल के सप्लाई में भी दो है, एगो फेज एगो न्यूट्रल, एगो फेज एगो न्यूट्रल। कौन है भैया? में फेज और न्यूट्रल है। फेज और कौन सी है? न्यूट्रल है। इसी को कहते हैं रॉड, और एक को कहते हैं हम लोग शंकु, रॉड एंड कोन। देखिए कैसे रॉड एंड कोन कैसे है भैया, दिखाते हैं। इसमें तो ये दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है आप लोग को? ये पीएनजी है, दिखता ही नहीं है। बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। हाँ चलो भाई। हेलो, हाँ समीर, ये भी नहीं दिख रहा। पांडे कहाँ है? पांडे नीचे है ना? इसमें दिख रहा है। ठीक है, अब आ रहा हूँ, फोन न लगाना आप यार, आ रहा हूँ। इसी पे दिख रहा था। चलिए बैकग्राउंड चेंज कर दिया। अब ध्यान दीजिए, ये जो पीछे नसें गई थी, उस नस में कुछ नसें रॉड के जैसे होती है। रॉड यानी सीधा सीधी, देखिए एकदम सीधा सीधी है, ये सीधा सीधी है। और कुछ ससुराई मछली ऐसा कोना बना दिया है, कोन। क्या बना दिया है? कोन। तो एगो है रॉड, एगो है कोन। उसको समझिए न्यूट्रल और फेज, न्यूट्रल और फेज। दिख रहा है? अब आप बताइए, ये लाल वाला, ये हरा वाला क्या है? बताइए, ये रॉड है या कोन है? ये रॉड है या कोन है? हरा वाला रॉड है या कोन है? चलो बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं, बताओ। लेकिन भाई इसी में ठीक दिख रहा है, लिखल का नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ कौन है? कौन। और ये तो खड़े दिख रहा है, रॉड के जैसा है, ये खड़े दिख रहा है, रॉड जैसा है। तो कुछ कोन होते हैं, कुछ रॉड होते हैं, कुछ कोन होते हैं, कुछ रॉड होते हैं। ध्यान से समझ लो बबुआ, इधर मेरी ओर। जितना कोन देखिएगा, अलग अलग रंग का कोन दिखेगा। हरा कोन, गुलाबी कोन, नीला कोन, ऐसे नीला कोन, ऐसे करके अलग अलग डिजाइन का कोन वाला नस दिखेगा। तो कोनिकल नर्व्स बनेंगे। तो ये रंगों को बताएगा, हरिहर का हरा रंग बताएगा,
ये जो ललका है लाल रंग बताएगा, और ये नीला वाला नीला रंग बताएगा। तो अलग अलग रंग के जो कोण होते हैं वो अलग अलग रंग बताते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा बबुआ, तो अलग अलग रंग के जो कोण होते हैं वो अलग अलग रंग बताते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा बबुआ, क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो नर्व्स गए होते हैं इन्हें ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं, ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं। ऑप्टिकल नर्व्स ये कितने टाइप के होते हैं, तो आपका आंसर आएगा 2। एक होता है कोन, हिंदी में कहते हैं शंकु, ये बताता है रंग। दूसरा होता है रॉड, इसे कहते हैं छड़, ये बताता है लाइट है या अंधेरा है, लाइट है या अंधेरा है, लाइट है या अंधेरा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत? तो ऑप्टिकल नर्व्स कितने टाइप के? 2 टाइप के। कितने टाइप के? 2 टाइप के। अब ये नर्व्स जो है दिखते नहीं है, इसको जूम करिएगा तब दिखेगा। यहाँ जूम करके पता चला है भैया इतना टफ होता है, इसी में दोनों होते हैं सर, इसी में दोनों गए रहते हैं। रंगों को कौन बताता है, तो कौन बताता है? रंगों को कौन बताएगा? कलर का डिसाइड कौन करता है? कौन होता है कौन। जानवरों में कौन बहुत कम पाया जाता है, इसलिए जानवरों को हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है। लेकिन कुछ कुछ जानवरों में अलग अलग रंग पहचानने की क्षमता ज्यादा होती है। जैसे सांड में कोन की मात्रा नहीं पाई जाती है, बहुत कम दिखता है। सांड को पूरी दुनिया में अलग अलग रंग पहचानने की क्षमता ज्यादा होती है। जैसे सांड में कोन की मात्रा नहीं पाई जाती है, बहुत कम दिखता है। सांड को पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है, लेकिन ललका रंगवा वो देख लेता है, इसलिए सांड के पास लेके जाएंगे ललका रंगवा भड़क जाएगा। सांड के पास जाएंगे ललका रंगवा लेके भड़क जाएगा। सांड को ललका रंग देख के सांड भड़क जाता है। हाँ, हम लोग जब एनसीसी करते थे तो एनसीसी में हम लोग में अलग अलग टास्क दिया जाता है कि आज तुम ये करो वो करो। तो हम लोग कभी गोली चलाने को देगा, कभी जंगल वारफेयर देगा, कई कई चीज देता है। तो उस दिन एक दिन हम लोग को मिल गया ट्रैफिक मैनेजमेंट, कि जितने एनसीसी वाले हैं ट्रैफिक जाके कंट्रोल करो। तो उसमें लड़का लड़की दोनों रहती हैं सब। हम थे आरपी, आरपी का मतलब होता है रेजिमेंट पुलिस, आरपी आरपीसीएचएम बोलते हैं, रेजिमेंट पुलिस। तो लड़की सबको कहा, हम ड्यूटी बांट रहे थे कि भाई देखो 4-5 आदमी उधर लाइन में चले जाओ, कुछ इसमें इधर चले जाओ। अब गोलंबर पे एगो रह जाए तो एगो लड़की कह रही है हमसे, हमको झंडा दे दो, हम गोलंबर पे रहेंगे, हम धूप में नहीं जाएंगे। मेहनत करना चाहती नहीं है, तो गोलंबर पे बैठ गई झंडा लेके, लाल झंडा और हरा झंडा। तो जिसको सिग्नल देना है हरा हो हरा, हम लोग जाके साफ कर रहे थे। अरे चलो 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 लाइन लगाओ, ग्रीन हो गया। तले इसी में ना एगो साढ़ निकल गया। क्या निकल गया? साढ़। अब उस ससुरा साढ़ को क्या पता ट्रैफिक पुलिस क्या होता है। हम लोग सोचा एनसीसी वाला लोग साइड हो गए, ससुरा मारेगा एक कुछ ना बुझाता है। अब उस साढ़ ससुरा चल गया गोलंबर पर, और गोलंबर पे वो लड़कियां थी, और वो लड़कियां क्या करी, साढ़वा को लाल झंडा दिखा रही कि इधर से मत आओ, लाल झंडा। रे बकलोल कहीं का गोलंबर पे चढ़ गया, कूद उद के भागी। अरे बाप रे, साढ़ आ गया। अरे बकलोल कहीं, साढ़ को तू लाल झंडा दिखाई कि रुक जा, उतना ट्रैफिक रूल पड़ता है। समझ गया? किसी को दिक्कत? मतलब गोलंबर पे साढ़ को चढ़ा रहे। चलिए ध्यान दीजिए। तो शंकुआकार कोशिकाओं का काम क्या होता है? रंगों को बताना। किसको बताना? रंगों को बताना। तो कलर ब्लाइंडनेस में ध्यान से समझो बबुआ, क्वेश्चन कहेगा कलर ब्लाइंडनेस में छड़ वाला प्रभावित होता है, रॉड प्रभावित होता है, या कौन प्रभावित होता है? कलर ब्लाइंडनेस में कौन प्रभावित होता है? आप बताइए, कलर ब्लाइंडनेस में कौन प्रभावित होता है? रॉड प्रभावित होगा या कौन? कलर ब्लाइंडनेस में कौन प्रभावित होता है? लेकिन एक बीमारी होती है, कमजोरी से एक बीमारी होती है, विटामिन ए की कमी से एक बीमारी होती है, नाम है उसका रतौंधी। क्या नाम है? रतौंधी। नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस। रतिया शाम होता है ना, तो सामने से नहीं दिखाई देगा, रोशनी तनिको कम हुआ तो उसको धुंधला दिखने लगता है। तो रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस में कौन डिस्टर्ब होगा या रॉड? बताओ भैया, रतौंधी में कौन डिस्टर्ब होगा या रॉड? कौन डिस्टर्ब होगा या रॉड? कौन वाला डिस्टर्ब होगा या रॉड वाला डिस्टर्ब होगा? हाँ, रतौंधी में रॉड वाला डिस्टर्ब हो जाएगा। जिसमें रॉड वाले
की मात्रा ज्यादा होगी वो अंधेरे में थोड़ा बहुत देख लेगा, रॉड वाला और तगड़ा होगा और देख लेगा। तो ससुरा उल्लू में रॉड वाला बहुत तगड़ा हो जाता है, उल्लू रात में देख सकता है। तो उल्लू रात में क्यों देख लेता है? क्योंकि उल्लू के पास रॉड वाले की कोई कमी नहीं है। लेकिन ससुरा दिन में नहीं देख पाता है, क्योंकि हर चीज को बैलेंस में लेके चलना है। खाने में नमक की मात्रा होनी चाहिए, कम हो जाएगा तो खाना खराब लगेगा, ज्यादा हो जाएगा तो और खराब लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो रॉड का संख्या बैलेंस होना चाहिए कि दिन में दिखे रात में कम दिखे। लेकिन ससुरा उल्लुआ में कुछ ज्यादा ही उलट जाता है, तो उस ससुरा ओकरा रतिया में दिखता है और दिनवा में दिखबे नहीं करता है उल्लू को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आंख समझ में आ गया, आंख समझ में आ गया। तो रोशनी और अंधेरे में देखने की क्षमता ये डिपेंड करती है रॉड वाले में। किसमें? रॉड वाले में। और कलर पहचानने की क्षमता डिपेंड करती है शंकु में। हम लोग के टाइम पे हम लोग ये भूल जाते थे, ससुरा कलर का डिसाइड कौन करता है? तो हम लोगों के सर बोले थे कि देख बेटा, शंकु जो होता है वो होता है शंकु। होली में जो जोकर टोपी पहनता है ना, शंकु वाला टोपी पहनता है होली में जो जोकर पहनता है। और होली का जो टोपी जो जोकर पहन लेता है वो रंग बिरंगा होता है, इसलिए शंकु वाली टोपी जो लोग होली में पहनते हैं वो रंग बिरंगा होता है। इसी से याद रखना बच्चा लोग कि ये रंगों को डिसाइड करता है। तो आप बचवा लोग भी याद रखिएगा कि ऐसे ही इसको याद होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये वो कह रहा है कि सर सुंदरता कैसे पता चलता है? रे बकलोल कहीं का, सबसे पहले तो तू गोरकी देख के सेलेक्ट करता है। सबसे पहले लड़का किसको देख के पसंद करता है? गोरकी है कि नहीं है। लड़की क्रीम पाउडर काहे मारती है? ताकि गोर भमके, और गोर भमके तो लड़कों की आंखों की जो कोनिकल कोशिकाएं हैं, शंकु कोशिका, तुरंत भमक लेगा। ओ माय गॉड, सीबीएसई बोर्ड, चलो सही है यही। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? किसी की सुंदरता देखना है ना तो भोरे भोरे उसको उठा के देखो, भंगवाई लगेगा तो असली सुंदरता वहीं पता चलता है। सूत के उठेगा ना इसे, आंख मलते देखो कैसा लग रहा है, उसके बाद सारा कमाल आर्टिफिशियल। इसलिए किसी को भी अगर सुंदरता चेक करनी है तो कितने टाइम? भोरे भोरे एकदम सवेरे ही। लेकिन ये सब शाम को जाएगा, सर एकदम मेकअप मार के रेडी रहेगा, जाफा जो ससुत नहीं। हो गया आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। आपका ये चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब इसमें एक चीज पूछता है, कंपेयर कैमरा टू आई। देखिए कैमरे की कुछ अंगों से और आंखों की तुलना करा देता है, जिसे क्या कहते हैं? कंपेयर। कंपेयर मतलब समझते हैं? तुलना करना, आई टू कैमरा, आंखों और कैमरा की तुलना कराना है। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है, समझिए ध्यान से। देखो भाई, इसका कोनो मिल जाए भाई अच्छा सा फोटो। फोटो हुआ नहीं मिलता, दिमाग खराब हो जाता है। ये लास्ट टॉपिक है कैमरा का, कैमरा करें आंखों का, उसका 8 चैप्टर खत्म हो जाएगा। बैकग्राउंड ठीक था तो अजीबे बैकग्राउंड हो गया जी। ये वो कस्टमाइज नहीं था क्या? अच्छा ऑटोमेटिक है। देखो बाबू, आंखों को कैमरा से थोड़ा तुलना करके क्वेश्चन पूछता है, तो इसको थोड़ा समझ जाते हैं हम। किससे किससे तुलना करके पूछते हैं? आंखों को और किससे? कैमरा से। देखिए कैमरे में जो फोटो खींचते हैं वो मेन फोटो कहां जाके बनता है? कैमरे के रील पर। पहले वो रील बनता था, निगेटिव होता था, इसे रील पर। अभी तो वो फोटो बनता है मेमोरी कार्ड पर, पहले वो बनता था रील पर। तो रील को हम लोग फिल्म कहते थे। रील को क्या कहते थे? फिल्म। आज वही कार्ड क्या हो गया है? मेमोरी कार्ड बन गया, एसडी कार्ड, स्टोरेज कार्ड बन चुका है रील, या फिर आपके मेमोरी कार्ड पर। अगर आप अपने कैमरे में से इंटरनल मेमोरी नहीं है आपके कमरे में, कमरे में नहीं, या फिर रील नहीं है, तो फोटो खींचते रहिए, खचा खचा खचा, कहीं उजैबे नहीं करेगा फोटो हुआ। कहाँ जाएगा भाई? उसको कहीं ना कहीं फोटो हुआ बनना है ना जी। तो आपके मोबाइल में अगर इसमें मान के चलिए इंटरनल मेमोरी है, खचाक से फोटो खींचेंगे इंटरनल मेमोरी का, जाके फोटो बना देगा इंटरनल
जिसे फिल्म कहते थे। तो ऐसे ही हमारे अखिया पे फोटो हुआ कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। सोचो रेटिना नहीं रहेगा तो बनेगा कहाँ पे? तो बताइए फिल्म किससे तुलना रखता है? रेटिना से। यानी रील जो होता है वो रेटिना पे बनता है, रेटिना पर बनता है। अब बात करते हैं डायफ्राम की। किसकी? डायफ्राम की। डायफ्राम कैसे नचा सकते थे, देखते थे? अच्छा हाँ रुकिए रुकिए, हाँ दाहिने घूमिए, थोड़ा दूर हटिए, दूर हटने का जगह नहीं रहता तो वही में ससुरा नचाता था, कुछ कुछ ऐसे नचाता था। यानी वो प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता था। तो डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम वो आइरिस की तरह, हम लोग का भी आइरिस धूप आएगा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। डायफ्राम, डायफ्राम किससे तुलना करेगा? आइरिस से। डायफ्राम किससे तुलना करेगा? आइरिस से। लेकिन अखिया के अंदर रोशनी कौन ले जाता है? आइरिस। पुपिल ले जाता है, पुपिल्स। अखिया के अंदर ले जाता है पुपिल्स। उसी तरह कैमरा के अंदर जो छेद होता है उसको क्या कहते हैं? अपर्चर। क्या कहते हैं? अपर्चर। क्या कहेंगे? अपर्चर। तो जो हम लोग का डायफ्राम होता है, हम लोग का क्या होता है? डायफ्राम, सॉरी पुपिल्स। वो पुपिल्स किस तरह काम करता है? अपर्चर की तरह। किस तरह? अपर्चर की तरह। समझा क्या? अब इसके अंदर भी एक लेंस होता है। तो हम लोग की आंखों में भी क्या होता है? लेंस होता है। हम लोगों की आंखों में भी एक लेंस होता है। अरे उसका कार्निया दोगे ढक्कन। हम लोग के में भी क्या होता है? लेंस। इसमें भी लेंस, उसमें भी लेंस। अब देखो हम लोगों के आंखों के ऊपर एक टेम्पर ग्लास है, ऐसे टेम्पर ग्लास धूल धक्कर से बचाने के लिए। उसी तरह ससुरा कैमरों में है, देखो जिस कैमरा में आप पढ़ रहे हैं ना उसी का है ये टेम्पर ग्लास हुआ। लेकिन इसे ससुरा ढक्कन से बंद कर देंगे, धूल धक्कर नहीं जाएगा, लेकिन दिक्कत हो जाएगा फिर। समझ गया? चलो ये जो पीछे का ये वाला हिस्सा है, ये मेन, इसी को मेन बॉडी यही है, यही सेफ्टी देता है। इसी में बैटरी रखा जाता है, इसी में वो लटकाने वाला झुनझुना रख दिया जाता है, मेन यही। तो ये करा कोराइड। तो कोराइड भी हम लोग की अखिया को क्या देता है? विटामिन विटामिन खाने के लिए देता है। आंख का कैमरा से कंपैरिजन सही हो गया। अब ये मेगापिक्सल की बात करेंगे तो 576, कितना? 576, यानी लगभग 550 मेगापिक्सल का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंख हम लोग का लगभग 550, 576 मेगापिक्सल, वही लगभग 550 मेगापिक्सल। चलिए आगे का क्लास कल देखेंगे। आज के लिए आंख खत्म। आंख क्या हो गया? खत्म। कह रहे सर ये ब्लैक पॉइंट क्या है? ब्लैक पॉइंट मतलब कैमरा के बॉडी, कैमरा की बॉडी, उसी में एक जगह मेमोरी लगाइएगा, उसी में एक जगह बैटरी लगाइएगा, उसी में टांगने वाला रस्सिया फंसाइएगा। सारा कैमरा को सेफ्टी उफ्टी वही ना देता है। उसी तरह यहाँ कोराइड होता है, सारा विटामिन। अब जैसे उसमें आप बैटरी लगाएंगे तो इसमें आप विटामिन ए लगाएंगे,